की गाड़ियों का गोरख धंधा। नागपुर आरटीओ में मचा तहलका। ट्रांसपोर्ट दलाल अधिकारियों की मिलीभगत। करोड़ों का है ये पूरा खेल। कैसे चलता है ये पूरा धंधा। नागपुर ग्रामीण परिवहन विभाग में तहलका मचा हुआ है और इस तहलका की वजह है चोरी के ट्रक, उसका फर्जी रजिस्ट्रेशन। इस मामले में नवी मुंबई के क्राइम ब्रांच ने नागपुर आरटीओ के एक दलाल शील जमोलकर को गिरफ्तार किया है और इस एजेंट ने कई अधिकारी और दलालों के नाम भी बताए हैं। इस पूरे खेल में अभी तक 64 चोरी की गाड़ियां पकड़ी गई है। साथ ही 8 लोग की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें अमरावती आरटीओ के अधिकारी भी शामिल है। लेकिन आज हम आपको समझाते हैं ये पूरा खेल कैसे होता है, कैसे ट्रांसपोर्टर, एजेंट और नीचे से लेकर अपर तक के आरटीओ अधिकारी इस गोरख धंधे को अंजाम देते हैं और कैसे करोड़ों करोड़ रुपए कमाते हैं। ये पूरे गोरख धंधे की शुरुआत ट्रांसपोर्टर से होती है और वो आसान पैसे कमाने के लालच में इस धंधे को शुरू करता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टर कुछ पैसे डालकर 40 लाख रुपए का ट्रक खरीदता है। 6 महीने इस ट्रक को चलाने के बाद वो इस ट्रक को किसी एजेंट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बेच देता है और ट्रांसपोर्टर ट्रक चोरी की एफआईआर दर्ज करवा देता है। जब 6 महीने की खोजबीन के बाद भी पुलिस ट्रक नहीं खोज पाती तो इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसपोर्टर को इंश्योरेंस का पैसा दे देती है। उसके बाद उस ट्रांसपोर्टर को ट्रक बेचने का पैसा भी मिलता है और इंश्योरेंस कंपनी भी पैसा देती है। वहीं इस खेल का दूसरा भाग अब शुरू होता है। ऐसे ट्रकों को नागालैंड, हिमाचल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में रजिस्टर करवाते हैं। किसी पुराने ट्रक का नंबर इस पर डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, ट्रक का चेसिस नंबर भी बदल दिया जाता है। इसके लिए बाकायदा मुंबई में रैकेट चलाया जाता है। जो एजेंट और ऐसे ट्रकों को नागालैंड, हिमाचल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में रजिस्टर करवाते हैं, एजेंट परिवहन अधिकारियों के साथ मिलकर काम करता है। फिर इन ट्रकों को नागपुर, अमरावती, रायपुर जैसे जिलों में ट्रांसफर करवाया जाता है। दस्तावेज फर्जी होने की वजह से दलाल परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ साठ-गांठ कर नागपुर का नंबर ले लेता है और फिर कम दामों में ये ट्रक फिर से बेच दिया जाता है। ये पूरा खेल 2 लाख रुपए में होता है, जिसमें 75,000 रुपए प्रति ट्रक परिवहन विभाग का बड़ा अधिकारी लेता है। फिर ट्रक निरीक्षण करने, पास करवाने वाला अधिकारी 25,000 लेता है। वहीं बाबू को 10,000 रुपए थमाए जाते हैं। बचा हुआ पैसा एजेंट अपने पास रखता है। ये पूरा गणित सिर्फ एक ट्रक का है और नागपुर ग्रामीण आरटीओ में महीने में कुल 1,000 ट्रकों का दूसरे राज्यों से रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें सैकड़ों चोरी के ट्रकों का रजिस्ट्रेशन भी होता है। नागपुर ग्रामीण आरटीओ में ये गोरख धंधा पिछले 4 साल से शुरू है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि परिवहन विभाग के अधिकारियों और एजेंटों ने इन चोरी के ट्रकों से कितना माल कमाया होगा और किस तरह सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।